नंबर 3.14। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है बट ठीक है, 2 मिनट के लिए डिस्कस कर लेते हैं, जस्ट 2 मिनट्स। अकॉर्डिंग टू दिस कैन बी द क्वेश्चन, सीके प्रहलाद एंड गैरी हैमिल, वो क्वेश्चन में ये इन दोनों का नाम लिखेगा और बोलेगा मेजर कोर कॉम्पिटेंसीज आर आइडेंटिफाइड इन 3 एरियाज। मतलब इन्होंने जब स्टडी किया, रिसर्च किया, तो उन्होंने बोला कोर कॉम्पिटेंसी जब हम ढूंढने के लिए गए तो हम ना 3 पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे। क्या ये कोर कॉम्पिटेंसी नंबर 1 कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन है? मतलब सर अगर एक इंडस्ट्री में 5 प्लेयर को रखा जो एक दूसरे से कंपीट करते हैं, बट सर एक प्लेयर आसानी से अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाता है। क्यों डिफरेंशिएट कर पाता है? बिकॉज ऑफ सर्टेन कैपेबिलिटीज। क्या ना, इसे तो हम बोलेंगे ये कैपेबिलिटी क्या है उसके लिए कोर कॉम्पिटेंसी बन जाएगा। तो इन्होंने बोला अगर कोर कॉम्पिटेंस को स्टडी करना है, ढूंढना है, तो 3 क्राइटेरियाज को, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को दिमाग में रखना। क्या ये कोर कॉम्पिटेंसी की वजह से आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाते हो फ्रॉम द कॉम्पिटिटर? अगर हां तो हम बोलेंगे नंबर ए, इट इज अ रीजन व्हाई इट कैन बिकम अ कोर कॉम्पिटेंसी, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। I'll give you a BCom level example, but think about this, my way of thinking. In last 1.5 years, ज़्यादा ही हो गया approximately. Now, अब मैंने एक नया अपना हॉबी बिल्ड किया, अभी हॉबी नहीं है, but शौक बोल सकते हो, whatever you want to say this. Every Sunday, I try to find a new cafe, and I go and sit there for 2 hours. मेरे को कैफे स्टार्ट नहीं करने का, I don't want to be in the food business. I believe because cafes became the place जहां पर आपको दुनिया के बेस्ट पॉसिबल लोग वहां बैठे हुए मिलेंगे। मेरे को लगता है संडे के दिन तो सब लोग फ्री होते हैं, तो मिलने अब जो people who don't work in prestige point I'm talking about them, they are ideally free. So how do people navigate? तो मैं हर जगह अलग अलग जाके सिर्फ ऑब्जर्व करते रहता हूं that how do they serve a coffee, how do they talk to their customer, do they even believe in talking to the customer, or do they believe कि तेरे को जबाना आके बैठ तेरे हिसाब से कॉफी ढूंढ, तेरे हिसाब से फिगर आउट कर ले। सो हर किसी का अपना अपना कल्चर है। And I've always tried to say जब इतने कैफेस एक शहर में हो सकते हैं, they all are competing with so many places on a daily basis. Like just imagine, ultimately क्या कर रहे हैं? कॉफी सर्व कर रहे हैं ना, या एक चाय दे रहे हैं, या वो ग्रीन टी पानी के साथ मिक्स करके दे रहे हैं, whatever it is. मतलब they are almost doing the same business. You're understanding? कुछ ऐसा बहुत differentiation easily visible नहीं होगा. But still, some cafes are always full in comparison to other cafes where you will not see anyone. Now why so? There are multiple reasons behind this. Obviously, some of them are famous for a specific cuisine or the specific vibe they carry. मतलब कोई एक ऐसा कैफे आपको बताऊंगा मैं, आप में से जो लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, एक कैफे शायद वायरल भी हो जाएगा इसके बाद में. It's called as Le Grange. Anyone? Very nice. I know this. I'm sure क्योंकि खाली होता है हमेशा. Like, and please जाना मत. I want it to be empty. It's easy to walk. आराम से बैठ सकते हो, कम लोग होते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं होता है. But I believe that cafe needs to market themselves really well. मतलब वो आपको प्रॉपर एक यूरोपियन फील देता है इन मतलब the cafe will be probably अपना जो ये है ना स्टेज, इसका probably 1.5 times, that's it. The cafe will be over. Hardly there are 4 tables to sit because उन्हें लगता है ज़्यादा लोग आएंगे नहीं अभी तक. So 4 tables to sit, that's it. And the vibe is very beautiful, बहुत सुंदर है. वो आपको फील देता है the kind of music they play and hardly people are there. That's why it is always clean. And food is good, coffee is good, but the way they serve the coffee, I believe that is very authentic. But my thinking is सब कुछ सही होने के बावजूद भी नहीं चलता है. Are you understanding this? But then I realize because they are not putting an effort indirectly to convince the customer that you go out and talk about it. See, I like talking, that's why I talked. But not everyone will go out and talk to 50 people, 100 people about a cafe. Are you understanding this? So people may enjoy their coffee, they may like this and they'll be like, किसी को पता नहीं बहुत अच्छा मैं ही आता रहता हूँ इधर. It's very nice. So I will always get a seat ideally. मेरे को कोई तकलीफ नहीं आएगा. Mostly people may not talk at all. Like that's also a mindset. But from a business point of view, it's negative. You should make your customers vocal. You should make your customers vocal because only if they become vocal, वो अगर बात करेंगे तभी तो. Otherwise सोचिए ना, अगर मोदी जी स्पीच नहीं देते तो क्या? I mean, you know what I mean, right? So how would I convince people why someone is right or why someone is wrong? Subject to I'm not supporting any party. Just a reference point which came to my mind. So I'm trying to say आप ऐसे हजारों जगह पे जा सकते हो और आपको ऐसा लगेगा कहीं पर सब कुछ सही होने के बावजूद भी एक चीज अगर मिसिंग है तो भी वो कोर कॉम्पिटेंसी बिल्ड नहीं कर सकता है, और कहीं पर कुछ नहीं भी होगा. Like I believe Starbucks there is nothing, but you just have the right name. Do you get my point? And that still works. So no offense, but कुछ जगह पे कुछ भी नहीं होकर के सब कुछ सही हो सकता है. That's unfortunately business strategies, and that is why strategy consultants are hired, because developing a core competency that helps you to differentiate with your competitor is a very tough job. This is a customer realizing that this product or this service or this place is different than the competitor. Mark the first line. The company can consider having a core competency if, mark the word, competence is unique. Unique मतलब rare हो गया, and it is difficult for the competitor to imitate. Don't you think वो 2 qualities को एक sentence में लिख दिया? इसने बोल दिया rare भी होना चाहिए and डिफिकल्ट या कॉस्टली टू इमिटेट होना चाहिए. वही दोनों क्वालिटी को पहले सेंटेंस में लिख दिया है. ये सेंटेंस याद रखना. कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन इज अ वन कंडीशन जिसकी वजह से वो क्या बन सकता है? कोर कॉम्पिटेंसी बन सकता है. Sorry, I am not getting paid by the cafe for the promotion. Just came to my mind. I don't do such things. Number 2, the second condition is to be met is, mark the word, customer value. ब्रैकेट्स में लिखेगा वर्ड valuable. सेम वही 4 कैरेक्टरिस्टिक्स चल रहे हैं. नंबर 1 था रेयर एंड कॉस्टली टू इमिटेट या डिफिकल्ट टू इमिटेट. नंबर 2 इज योर वैल्यूएबल फॉर द कस्टमर. ऑब्वियसली सर आपकी वो कैपेबिलिटी कस्टमर ने वैल्यू करनी चाहिए, कस्टमर ने उसके बेसिस पे आपको चूज करना चाहिए देन द कॉम्पिटिटर. मार्क द फर्स्ट लाइन. व्हेन परचेजिंग अ प्रोडक्ट और अ सर्विस इट हैज टू डिलीवर अ फंडामेंटल बेनिफिट फॉर योर एंड कस्टमर. इसीलिए ऐसे कैपेबिलिटीज जो आपको एक बेहतरीन प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करने में हेल्प करते हैं, तो हम बोलेंगे ये कैपेबिलिटी के अंदर वो वैल्यूएबलनेस है फॉर अ कस्टमर जिस वजह से कस्टमर आपको प्रेफर करेगा देन अ कॉम्पिटिटर. तो हम बोलेंगे ये कंडीशन है अगर आप चाहते हैं कॉम्पिटेंसी क्या होनी चाहिए? कोर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए. एंड द लास्ट वन इज अकॉर्डिंग टू मी वेरी गुड सेंटेंस, थोड़ा अलग डायरेक्शन में जाएगा, सुनिएगा. हमने एक कोर कॉम्पिटेंसी बिल्ड किया, मतलब कुछ कैपेबिलिटीज बनाया जो साथ में आके कोर कॉम्पिटेंसी बनता है. इससे मेरा एक प्रोडक्ट सक्सेसफुली बिक गया.
माय एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड सक्सेसफुली, आई हैव अ गुड मार्केट शेयर। बट कोर कॉम्पिटेंसी वो कैपेबिलिटीज होती है जो शायद ये प्रोडक्ट नहीं, इसके साथ में अगर मैं 4 नए प्रोडक्ट बेचना चाहूं, उनको भी अगर मैं मार्केट में आसानी से बेच पाऊं, मतलब इट शुड बी समथिंग व्हिच इज इजीली ट्रांसफरेबल, इट शुड बी समथिंग दैट कैन हेल्प यू इन अदर बिजनेसेस आल्सो, तो हम बोलेंगे ये आपने ऐसा कैपेबिलिटी बिल्ड किया है जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग बिजनेस तो बढ़िया कर ही पाओगे। जब आप डाइवर्सिफाई भी करोगे, ग्रो भी करोगे बिजनेस को, तब भी ये बिजनेस आपका बेहतर काम कर पाएगा। द लास्ट कंडीशन रेफर्स टू एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज टू मार्क द वर्ड अदर मार्केट्स, मतलब ये कॉम्पिटेंसीज एक प्रोडक्ट के लिए नहीं होनी चाहिए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होना चाहिए, ताकि इनकी वजह से हम हमारे बिजनेस में कोई भी नया प्रोडक्ट, कोई भी नया सर्विस इजीली बेच सकते हैं, बिकॉज हमारा मार्केटिंग चैनल बहुत स्ट्रांग है, हमारा मार्केटिंग चैनल के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत स्ट्रांग है, हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बढ़िया है, हमारा टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया होगा, जिसकी वजह से मैं एक प्रोडक्ट के साथ में और 4 चीजें भी बेच सकता हूं। अगर आप ऐसा कोई कैपेबिलिटी बिल्ड कर सकते हैं जो सर इजीली दूसरे सेक्टर के प्रोडक्ट्स को भी आसानी से बेच पाएगा, इट शुड बी एप्लीकेबल टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, तो हम बोलेंगे वो कैपेबिलिटी क्या है, कोर कॉम्पिटेंसी है। ये 3 कंडीशंस जो है इनको पढ़ लीजिएगा, वो कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगी, वो हमें कस्टमर को वैल्यूएबल सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, एंड नंबर 3 इट कैन बी मेड एप्लीकेबल टू अदर मार्केट्स और अदर एरियाज। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो एज पर मिस्टर श्री के प्रहलाद एंड गैरी हैमिल वी कैन से कोर कॉम्पिटेंसीज, जो आपको लगता है कोर कॉम्पिटेंसी है वो एक्चुअली में कोर कॉम्पिटेंसी है, जिसकी वजह से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। वेरी गुड, ये एक पैराग्राफ को मार्क कर लीजिएगा, 3 कंडीशन याद रखना, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है हाउ टू बिल्ड अ कोर कॉम्पिटेंसी। दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर डिस्कशन ऑन कोर कॉम्पिटेंसी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 स्पेसिफिक क्वेश्चन, हाउ टू बिल्ड अ कोर कॉम्पिटेंसी, एंड दूसरा वो स्पेसिफिक पूछेगा सी के प्रहलाद गैरी हैमिल ने 3 क्वेश्चंस, 3 कंडीशंस क्या दिए थे जिससे हम ढूंढ सकते हैं ये कैपेबिलिटीज कोर कॉम्पिटेंसी है या नहीं। ये दोनों क्वेश्चंस याद रखना। इंट्रोडक्शन में पॉइंट नंबर 2, 6 एंड 8 हमेशा लिखोगे, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू कोर कॉम्पिटेंसी। आगे बढ़ें, लेट्स गो नेक्स्ट। अगला कॉन्सेप्ट कहलाएगा, इसका ही अगला पार्ट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कम टू पेज नंबर 3.19।